मई 1974 में होंडा वालों ने दो लोगों को जापान से पाकिस्तान भेजा, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि पाकिस्तान में किस किस्म की मोटरसाइकिल कामयाब हो सकती है। वो लोग मुख्तलिफ मुल्कों से घूमकर पाकिस्तान पहुंचे और जो कुछ उन्होंने इन मुल्कों में देखा वो जापान में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये एक नॉर्मल बात है कि वहाँ बच्चा टैंकी पर बैठा हो और बीवी पिछली सीट पर हो, फिर भी चौथा बंदा अपनी सीट निकाल लेता है। कुछ लोग तो सब्जी, गोश्त और बाकी सौदा सलब भी हैंडल पर लटकाए घूमते नजर आते हैं। मैंने मोटरसाइकिल को वहाँ गधा गाड़ी की जगह इस्तेमाल होते हुए देखा है। ये बयान उस बंदे ने होंडा वालों को दिया जो हमारे जैसे मुल्कों के लिए मोटरसाइकिल बनाने वाले डिपार्टमेंट का हेड था। फिर वो कहने लगा वो लोग इस वक्त तक तेल नहीं बदलते जब तक तेल पानी ना हो जाए। एयर फिल्टर बदलने का तो तस्वर वहाँ दूर दूर तक नहीं है और मोटरसाइकिल का चेन उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो चेन कवर से टकरा कर टूट ना जाए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, हमने लगातार ऐसे मनाजिर देखे जिनका जापान में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। होंडा 125 से पहले 3 डिजाइन आते थे। 1968 में CS90, 1959 में CB100 और 1973 में S110। इन सब को बराबर देखभाल चाहिए होती थी, मार नहीं खाते थे और होंडा तरक्की पजीर मुल्कों में अपना शेयर तेजी के साथ गिरता हुआ देख रहा था। जब ये सूरत हाल रिसर्च हेड को बताई गई तो उन्होंने फौरन कहा कि मुझे एक ग्राफ पेपर, कैंपस और कुछ ज्योमेट्री वाले चीजें दो। अगले दिन वो बंदा एक नए इंजन डिजाइन के साथ दफ्तर आ गया। उधर जो बंदा हेड डिपार्टमेंट में था उसने भी एक लाइट वेट और कम देखभाल वाले इंजन का डिजाइन बनाकर सामने रख दिया। अगली सुबह दोनों डिजाइन का तकाबुल हुआ और इनमें से उसी बंदे का डिजाइन कामयाब हुआ जो बंदा पाकिस्तान से होकर गया था। वो OVH इंजन था जो होंडा 125 में आज तक चल रहा है। अगला पूरा साल इन 8 पॉइंट पर फोकस था होंडा वालों का। इंजन की फ्यूल एवरेज अच्छी हो, इंजन मार खाने वाला हो, डिजाइन मुकम्मल प्रैक्टिकल हो और वही सब चीजें मुमकिन हो जिनकी वहाँ के लोग आदी हैं। पूरी मोटरसाइकिल की देखभाल करना आसान हो और फ्रेम ऐसा हो जो 4 बंदों का वजन और इजाफी वजन भी उठा सके। पेट्रोल की टंकी ऐसी हो कि बच्चा आराम से आगे बैठ सके। मोटरसाइकिल का रंग और स्टिकर ऐसे हो जो ऑडियंस के लिए अपीलिंग हो। सीट लंबी हो, 2 की बजाय 1 सीट हो। पहले आपने देखा होगा मोटरसाइकिल की एक सीट आगे लगी होती थी और एक पीछे लगी होती थी। वो भी ना हो और पीछे कैरियर भी हो ताकि फालतू सामान भी रखा जा सके। दिसंबर 1974 में इंजन का डिजाइन फाइनल शक्ल में सामने आया और इसे जापानी मिस्त्रियों के सामने रख दिया गया कि इसे खोलें और इसे दोबारा बंद कर दें। पूरा इंजन खोलने के बाद आधे घंटे में जापानी मिस्त्रियों ने किसी के सिखाए बगैर इसे दोबारा बंद कर दिया। अब एक चीज तो क्लियर थी कि ये मार्केट में जाएगा तो कामयाब होगा, क्योंकि मिस्त्रियों को किसी के सिखाए बगैर इसकी समझ आ चुकी थी। थाईलैंड और बैंकॉक की गर्मियों में मोटरसाइकिल को कच्चे रास्तों पर दौड़ाया गया ताकि इंजन के गर्म होने और इसके धूल मिट्टी से खराब होने के बारे में भी जांच की जा सके। ये सब चीजें चेक की, पेट्रोल जगह जगह से डलवा कर चेक किया गया कि कोई कचरा तो नहीं फंसा या कोई ऐसा मसला तो नहीं है। सब कुछ करने के बाद 1975 में होंडा CG125 को मार्केट में पेश कर दिया गया। 1992 में होंडा 125 पाकिस्तान में भी बनना शुरू हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि होंडा 125 के टैंकी टापे 1975 से लेके अब तक ज्यादातर तब्दील क्यों नहीं हुए? इस सवाल के 2 जवाब हैं। एक तो 2008 के बाद जापान में ये मोटरसाइकिल बनना ही बंद हो गई। चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड वगैरह में अब भी ये बनती है, लेकिन जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो यहीं होती है। और यहाँ आपके ख्याल में क्या हालात 1974 से अब तक कुछ बदले हुए नजर आते हैं? जो कुछ हमारे हम मोटरसाइकिल से काम अब लिया जाता है उसके दरमियान कोई भी डिजाइन में बड़ी तब्दीली होंडा 125 को एकदम मार्केट में बहुत बुरी तरह से नाकामी से दोचार कर सकती है। दूसरा जवाब ये है कि होंडा 125 एक यूटिलिटी बाइक की कैटेगरी में आती है और यूटिलिटी मोटरसाइकिल्स का डिजाइन पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। और जो आदमी होंडा 125 को यूटिलिटी बाइक के तौर पर खरीदता है वो जानता है कि इससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं और ये मोटरसाइकिल किस किस्म के सार्फिन को दिमाग में रखकर बनाई गई है। कंपनी ये भी जानती है कि यूटिलिटी मोटरसाइकिल के डिजाइन में कोई भी ऐसी चीज शामिल करना या तब्दील करना अच्छी भली मार्केट को छेड़ने वाली बात होगी। कम से कम पुर्जों के साथ ज्यादा से ज्यादा वजन खींचना, सामान रखने की जगह होना, इंजन को कम से कम देखभाल दरकार होना और एक मोटरसाइकिल पे सारी फैमिली का आ जाना मुमकिन बना लेना, ये सारे पॉइंट्स पाकिस्तानी मोटरसाइकिल मार्केट में एक आम आदमी की जरूरत है। और जब तक ये जरूरत बाकी है तब तक चाहे वो होंडा हो, चाहे सुजुकी हो या चाहे कोई भी यूटिलिटी बाइक हो, उन सब का बुनियादी डिजाइन ऐसा ही रहेगा।